वेलकम टू शिवम्स बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इसके टाइप्स के बारे में जाना था। हमने देखा था कि सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। फिर हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स को और कुछ टाइप्स को देखा था। यहां आज इस वीडियो में हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के एक एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में है, और वो ऑर्गेनिज्म है अमीबा। यानी कि हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपने अमीबा के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक इरेगुलर शेप वाला ऑर्गेनिज्म होता है, और इसका एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं बिकॉज होलोजोइक न्यूट्रिशन को बहुत सिंपली यहां बताया जा सकता है। और आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी अमीबा का जिक्र है, और क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, आपको याद होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं वो कौन सा होते हैं। मैं एक बार फिर से लिख दूं यहां। सबसे पहला होता है इंजेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको। इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन। इंजेशन में फूड को अंदर लिया जाता है और डाइजेशन में उसे डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है। जो थर्ड होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और एसिमिलेशन के बाद होता है एक्सक्रीशन। तो इन्हीं 5 स्टेप्स को हम देखने वाले हैं किसके अंदर, अमीबा के अंदर। चलो एक अमीबा ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म ड्रॉ किया, और ये क्या है, अमीबा है। अब देखो, अमीबा जब भी फूड पार्टिकल को अपने आसपास देखता है, मान लो कि इसने डिटेक्ट किया कि यहां एक फूड पार्टिकल है। इस फूड पार्टिकल को डिटेक्ट करते ही ये उसके तरफ अपना स्यूडोपोडिया बढ़ाने लग जाता है। देखो, ये जो अलग अलग आउटग्रोथ देख रहे हो ना, ये स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया को जब ये बढ़ाने लग जाता है तो बेसिकली करता क्या है, देखो जैसे कि ये दोनों स्यूडोपोडिया को ये अपने फूड की तरफ बढ़ाने लग जाता है, और कुछ यूं इस तरीके से फूड को घेरने लग जाता है अपने स्यूडोपोडिया के अंदर। इसी तरीके से स्यूडोपोडिया आगे बढ़ते चले जाते हैं, और फाइनली क्या होता है कि ये जो फूड है ये एनगल्फ हो जाता है स्यूडोपोडिया के अंदर। देखो, कुछ यूं एक वैक्यूल के अंदर फूड पैक हो गया, और जो स्यूडोपोडिया है वो वापस यहां फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो जुड़ गए, और जो फूड है वो यहां पर क्या हो गया, एनगल्फ हो गया, बॉडी के अंदर आ गया। तो ये जो पहला स्टेप है वो कहलाता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड को बॉडी के अंदर लेना, यह कहलाता है इंजेशन। आपको यहां दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो जरूर आना चाहिए भाई, क्यों नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि अमीबा कैसे समझ जाता है कि इसके पास में उस डायरेक्शन में फूड पड़ा हुआ है, और फूड के ही तरफ अपने स्यूडोपोडिया को ग्रो करवाता है। इसके पास आंखें तो है नहीं हमारी तरह जो ये फूड को देख पाएगा कि भाई वहां फूड है, वहां से उठाते हैं, ऐसा तो है नहीं। देखो, एक्चुअली अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास सेंस करने का अलग अलग डिवाइस होता है बॉडी में। जैसे कि हमारे पास देखने के लिए आंखें होती हैं, सुनने के लिए कान है, ऐसे ही जिनके पास ये सारी चीजें नहीं हैं उनके पास भी दूसरे मैकेनिज्म्स हैं। अमीबा जो है वो बेसिकली केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। इसके बॉडी सरफेस पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आसपास मौजूद केमिकल्स को इसके बॉडी को बताते रहते हैं। एक्चुअली ये तो यूनिसेल्युलर है पूरी तरह से, और फिर भी इसका जो सेल है वो इतना इवॉल्व है कि आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो सारी चीजें इसको पता चलती चली जाती हैं। ये सब आप आगे जानोगे, बट दिमाग में ये सवाल आया होगा बहुत सारे बच्चों को, इसलिए मैंने यहां बता दिया। तो इंजेक्शन के बाद क्या होगा भाई, डाइजेशन होगा। डाइजेशन कैसे होगा, इसकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, बेसिकली यहां पर मैं लाइसोसोम की बात कर रहा हूं, उन ऑर्गेनल्स के मदद से इस फूड को क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। और ये फूड क्या हो गया भाई, डाइजेस्ट हो गया। मान लो कि यहां पर था इस वैक्यूल के अंदर, और ये ऐसा ना रहकर क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये क्या हो गया भाई, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन हो गया। क्या हो गया, डाइजेशन। डाइजेशन हो जाने के बाद क्या होगा, बॉडी में उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर इस वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं इनको बॉडी अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सेल के अंदर चले जाएंगे। ये स्टेप कहलाएगा क्या, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होना है भाई, आप बताओ। बिल्कुल एसिमिलेशन होगा।
एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिले हैं अभी अभी, बॉडी उनका यूज करेगा अपने मेटाबॉलिज्म में। तो यहां पर क्या होगा भाई, इस प्रोसेस में, एसिमिलेशन के प्रोसेस में बॉडी जो है वो उन चीजों को यूज कर लेगा। यूज करेगा मतलब अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जिन भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उनको बॉडी क्या करेगा, प्राप्त करेगा और यूज करेगा उस अकॉर्डिंग। तो ये स्टेप क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद यहां पर जो ऐसी चीजें हैं जो कि काम की नहीं थी, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुई और बॉडी को उनकी जरूरत भी नहीं थी, उन चीजों को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा भाई, तो मान लो देखो ये अमीबा है और यहां पर फूड वैक्यूल था ये वाला, जहां की ये कचरा अब पड़ा हुआ है। ये वैक्यूल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आपको दिख रहा होगा, ये आगे बढ़ेगा और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, कुछ यूं फ्यूज कर गया और जो कचरा वाला सब्सटेंस है उसको यहां से बाहर क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये स्टेप क्या कहलाएगा, इजेशन। क्या कहलाएगा, इजेशन। इजेशन में क्या हुआ, जो काम की चीजें नहीं थी उन्हें बॉडी के बाहर निकाल दिया गया। कौन कौन से स्टेप्स हुए भाई, इंजेशन यानी कि बॉडी के अंदर लिया गया सब्सटेंस को, इंजेशन के बाद उसे डाइजेस्ट किया गया यानी कि सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया गया। डाइजेशन के बाद जो थर्ड स्टेप है वो कौन सा है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, जो डाइजेस्टेड फूड था उससे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया। एब्जॉर्प्शन के बाद आया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में न्यूट्रिएंट्स को बॉडी यूज करता है और आप अगर रियल में देखोगे तो अमीबा का साइज यहां पर क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है। क्यों ग्रो होगा भाई, बिकॉज वो न्यूट्रिएंट्स को लिया है, तो अमीबा का साइज ग्रो होगा या फिर जिस भी काम के लिए उसे जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, उन काम में वो इस्तेमाल करेगा इन न्यूट्रिएंट्स का। तो ये स्टेप कहलाएगा एसिमिलेशन। और फिर जो चीजें काम की नहीं हैं उन चीजों को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा, ये स्टेप कहलाएगा इजेशन। एक्चुअली मैंने यहां पर एक्सक्रीशन लिख दिया था, ये क्या है भाई, इजेशन है, इजेशन। तो फिफ्थ स्टेप क्या है, इजेशन। इस तरीके से अमीबा का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी इन सारे स्टेप्स को देखा था और यहां आपने अमीबा के अंदर इन सारे स्टेप्स को होता हुआ देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कैसे काम करता है और फूड का डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, बातें समझ में आई या नहीं आई कमेंट्स में बताना और कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर पूछना। थैंक यू।